हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप इसमें काउंटडाउन जावास्क्रिप्ट में हेल्प से HTML CSS जावास्क्रिप्ट में काउंटडाउन टाइमर कैसे बना सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। तो ये मेरी index.html है, ये मेरी style.css है जो CSS फोल्डर के अंदर है, style.css फाइल, और ये मेरी index.js फाइल है। ये तो आपको फोल्डर स्ट्रक्चर तो पता ही है। तो स्टार्ट करते हैं। ये लगाई मैंने बॉयलर प्लेट, यहाँ मैं लिख दूंगा काउंटडाउन टाइमर। ये आ गया हमारा टाइटल। अब हम फाइल को लिंक कर लेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए लिंक css/style.css और बॉडी के नीचे स्क्रिप्ट src index.js। इंडेक्स की फाइल भी हमने index.js की फाइल भी जो है लिंक कर ली। अब हम आएंगे बॉडी में, तो यहाँ पे div क्लास काउंटडाउन ले लेता हूँ मैं, कुछ भी ले सकते हो आप, क्लास आप पे डिपेंड है। और एक ले लेता हूँ div क्लास टाइमर। एक div क्लास काउंटडाउन, एक div क्लास टाइमर। उसके बाद लगाएंगे हम स्पैन क्लास, देंगे इसको हम वैल्यू, आईडी दे देंगे डेज, जीरो जीरो लिख देंगे। स्पैन क्लोज हो गया। अब इसका हम लेबल लगा देंगे, स्पैन क्लास लेबल, और यहाँ पे लिख देंगे डेज। एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। पहले ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो भी 00 डेज आ रहे हैं यहाँ पे। अब इसके बाद जो है इसको दोबारा से कॉपी कर लेंगे। हमें चाहिए डेज, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स। तो ये जो डिव टाइमर इतना मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V। डेज आ गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा आवर्स। लेवल में दे देंगे यहाँ आवर्स। आवर्स के बाद आ जाएगा हमारा मिनट्स और सेकंड्स, और यहाँ पे भी लेवल में दे देंगे मिनट्स, और अगला आ जाएगा सेकंड्स, यहाँ लिख देंगे सेकंड्स। सेव करेंगे और अपने ब्राउजर पे जाके आउटपुट चेक करेंगे। डेज, आवर, मिनट, सेकंड, ये आ गया। तो इसको जो है हम स्टाइल कर लेते हैं और जावास्क्रिप्ट की मदद से जो है इसको चलाते हैं। तो चलते हैं style.css में। बॉडी डिस्प्ले दे देते हैं फ्लेक्स, जस्टिफाई कर देते हैं कंटेंट को सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, हाइट दे देते हैं 100 VH व्यू हाइट, मार्जिन दे देते हैं 0 का। सेव करके एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं। सेंटर लाइन हो गया। इसके साथ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लाइट ग्रे दे देते हैं। इसके बाद हम अपना जो क्लास है इसको टारगेट करेंगे। तो डॉट काउंटडाउन डिस्प्ले दे देंगे फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स गैप दे देंगे 10 पिक्सल का। एक बार आउटपुट चेक करते हैं पहले तो कैसा दिख रहा है। कुछ इस तरह से दिख रहा है। फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं इसका, यहाँ दे देते हैं 26 पिक्सल। अब डॉट टाइमर पर टारगेट करेंगे, जो हमारा अगला क्लास है ये वाला।
बैकग्राउंड कलर दे देंगे ब्लैक, दे देते हैं कलर, दे देते हैं इसको वाइट। जो टेक्स्ट का हमारे कलर होगा वो वाइट आ जाएगा। चेक करते हैं एक बार, इस तरह से कुछ दिख रहा है। मार्जिन पैडिंग ऐड कर देते हैं, पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल और 20 पिक्सल की। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं साथ में इसको 5 पिक्सल का। तो ये ऐसा दिख रहा है अभी। अब इसको जो है हम जावास्क्रिप्ट लगाते हैं इसमें, index.js पे चल के सबसे पहले इसमें फंक्शन ले लेंगे अपडेट काउंटडाउन नाम से। अपडेट काउंट डाउन, ये हमारे पास आ गया फंक्शन। इसके बाद कॉन्स्ट नाउ इज इक्वल टू न्यू डेट। कॉन्स्ट टारगेट डेट, कॉन्स्ट टारगेट डेट इज इक्वल टू न्यू डेट। और यहाँ पे हम जो है डेट सेट कर देंगे अपनी आज की 2023। सॉरी, जो हमारे लास्ट डेट है वो सेट कर देंगे इस साल की 31/12/2023। और साथ में टाइम सेट कर देंगे। टाइम फॉर्मेट दे देंगे 23:59:59। ये हमारी डेट सेट होगी। कॉस्ट टाइम डिफरेंस, कॉस्ट टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू टारगेट डेट। टारगेट डेट माइनस नाउ। कॉस्ट डेज इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर टाइम डिफरेंस स्लैश 1000 स्टार 60 स्टार 60 स्टार 24 स्टार 60 स्टार 24। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब यहाँ डेज को कर देंगे हम आवर्स आ गया। टाइम डिफरेंस और यहाँ पे कर देंगे हम परसेंटेज 1000 into 60 into 60 into 24 divided by 1000 into 60 into 60। 1000 into 60 into 60। और यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट को क्लोज, एक ब्रैकेट यहाँ पे और एक यहाँ, इस तरह से। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा मिनट्स के लिए भी सेम वैसे ब्रैकेट ले लेंगे यहाँ पे इंटू 60 into 60 और स्लैश यहाँ पे परसेंट भी आएगा स्लैश 1000 into 60। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे।
और अब सेकंड्स के लिए कॉपी करके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, यहाँ कर देंगे सेकंड्स, मैथ डॉट फ्लो टाइम डिफरेंस 1010 to 60 और 1000। सेव करके एक बार चेक करते हैं। तो अब आगे जो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अभी तक हमारा कोड बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं आया इसमें। डेज डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू डेज डॉट टू स्ट्रिंग डॉट पैड स्टार्ट टू कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में 0। अब सेम आवर्स और मिनट्स और सेकंड्स के लिए, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लिया और यहाँ पे आवर्स मिनट्स और यहाँ पे आ जाएगा सेकंड्स, डेज आ गया, आवर्स आ गया। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मिनट्स और यहाँ आ जाएगा सेकंड्स। और अब यहाँ पे लिखेंगे सेट इंटरवल, ये ताकि हम अपडेट करें अपना काउंटडाउन हर एक सेकंड के बाद, अपडेट काउंटडाउन कॉमा 1000, ताकि हर एक सेकंड के बाद जो अपडेट होता रहे वो ऑटोमेटिक। और इनिशियल अपडेट के लिए अपडेट काउंटडाउन, ये हमारा इनिशियल अपडेट हो जाएगा। सेव करेंगे तो ये आप एक बार आउटपुट चेक कर लो। 122 डेज लेफ्ट हैं, 5 आवर्स लेफ्ट हैं, 53 मिनट्स, देख सकते हो सेकंड्स चल रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारा आज का टाइम शो हो रहा है यहाँ पे। एक बार आप ये कोड चेक कर लो, index.html, ये हमारी CSS और ये हमारा index.js। तो अब मैं आपको ये जावास्क्रिप्ट का कोड समझाता हूँ। ये हमने जो एक फंक्शन बनाया है जो हमारा कैलकुलेट करता है, ये अपडेट काउंटडाउन का जो कैलकुलेट करता है हमारा जो भी हमारा डिस्प्ले पे ये टाइमर वगैरह चल रहा है उसको, उसी के साथ साथ जो टारगेट और करंट डेट है ये उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसमें जो डिफरेंस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे डे और मिनट्स चलते हैं ये सब के लिए। तो उसके बाद टारगेट डेट ली हमने इज इक्वल टू न्यू डेट, ये हमारी टारगेट डेट है। और टाइमर है काउंटडाउन के लिए, जो हमारी काउंटडाउन हो रहा है वो इससे हो रहा है। फिर अगला कॉन्स्ट नाउ इक्वल टू न्यू डेट, ये हमने न्यू डेट ऑब्जेक्ट जो है रिप्रेजेंट किया है, जो हमारा करंट डेट और टाइम को शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा हमारा करंट डेट और टाइम को। उसके बाद कॉन्स्ट टाइम डिफरेंस इक्वल टू टारगेट डेट माइनस नाउ, तो ये जो है कैलकुलेट करता है डिफरेंस जो हमारा डेट और टारगेट डेट जो हमारी और करंट डेट है उसमें जो डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हमने कैलकुलेट किया, हमने डेज आवर्स मिनट सेकंड्स को ये कैलकुलेट किया हमने। ये हमने डिवीजन ऑपरेटर यूज किया, मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज किया, 1000 into 16 to 24
तो इस तरह से लिखा हमने। तो इसके बाद जो है हमने अपडेट किया डिस्प्ले को। यहाँ पे हमने टेक्स्ट डॉट कंटेंट को जो एलिमेंट आईडी रही है डेज आवर्स की हमारी HTML की प्रॉपर्टी मिनट्स होगी, सेकंड होगी, अपडेट की हमने जो कैलकुलेट वैल्यू आ रही है उसके साथ। और डॉट टू स्ट्रिंग डॉट दैट स्टार्ट ये हमने जो, तो ये जो हमने 2,0 का यूज किया है, तो ये हम जो है फॉर्मेट होता है हमारे पास ताकि हम जो है डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी 2 डिजिट को, जैसे 0507 इस तरह से कुछ 2 डिजिट्स जो होती हैं उसके लिए हमने 2,0 का यूज किया। उसके बाद हमने अपडेट काउंटडाउन किया ताकि हम जो है हर एक सेकंड बाद जो है हमारा काउंटडाउन जो अपडेट हो सके। उसके बाद जो है हमने इसको कॉल करवा दिया अपडेट काउंटडाउन को ताकि वो जो है इमीडिएटली रन हो सके हमारी स्क्रिप्ट वैल्यू जो है। तो ये था हमारे पास काउंटडाउन आप कैसे बना सकते हो।